हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक रेखीय समीकरण 2 गुनी x प्लस 3 गुनी y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि समांतर रेखाएं हों। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि दो रैखिक समीकरण, पहला रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरा रैखिक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण समांतर रेखाएं हों। तो बच्चों देखो, इसके बीज गणितीय निरूपण क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस दिए गए रैखिक समीकरण के बीज गणितीय निरूपण की बात करें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, परंतु बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें एक रैखिक समीकरण दिया गया है, इसे लिख लेंगे। तो देखो, क्योंकि दिया गया रैखिक समीकरण क्या है, तो 2 गुनी x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से हम रैखिक समीकरण के मानक रूप से तुलना करेंगे, जो कि हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा। तो यहाँ से हमें a1 का मान प्राप्त हो जाएगा 2, b1 का मान प्राप्त हो जाएगा 3 तथा c1 का मान प्राप्त हो जाएगा माइनस 8। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हमें दूसरा रैखिक समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ से बच्चों देखो, हमें क्योंकि बीजगणितीय निरूपण पता है क्या होना है, तो a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, परंतु बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। तो यहाँ से हम देखेंगे तो a1 तथा a2 की बात करें तो a2 बच्चों a1 का गुणज होगा। ठीक है, तो हम a2 की बात करेंगे तो इसका हम दुगुना कर ले तो 2 का गुना क्या हो जाएगा 4। अब b2 की बात कर ले तो 3 का दुगुना कर लेते हैं तो 6। तो देखो, दोनों ही स्थिति में हमें 2 बटे 4 और यहाँ पे 3 बटे 6, तो 1 बटे 2 और यहाँ पर 1 बटे 2 प्राप्त हुआ, अर्थात यहाँ पर इन दोनों का अनुपात समान प्राप्त हुआ। परंतु बच्चों अचर पद अर्थात c1 तथा c2 का अनुपात में बराबर नहीं करना है इन दोनों के अनुपात के। तो यहाँ पर हम c2 कुछ भी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम c2 का मान ले लेते हैं 7। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें अभिष्ट रैखिक समीकरण क्या प्राप्त होगा। तो इसे हम लिख लेंगे, देखो a2x अर्थात 4 गुनी x प्लस b2y अर्थात 6 गुनी y फिर प्लस c2 अर्थात 7 बराबर 0। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार दिए गए प्रश्न को हम मुख्य अवधारणा की सहायता से हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।